Welcome class ninth. Today we are going to start our chapter number 9, Bond of Love. In this chapter, the poet writer uh, Kenneth Anderson wants to tell that the bond of love is a fascinating account of an orphaned sloth bear who was rescued by the author Kenneth Anderson and gifted to his wife as a pet. This playful baby bear grew friendly not only with people around him but also with two Alsatian dogs in the family. इस चैप्टर में राइटर हमें ये बताना चाहते हैं कि एनिमल्स के साथ भी, इवन वाइल्ड एनिमल्स के साथ भी फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाया जा सकता है. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर. स्लॉथ मीनिंग होता है लेजी, एक ऐसा बेयर जो बहुत लेजी हो. तो राइटर बताना चाहते हैं कि मैं ये जो चैप्टर है ये शुरू करना चाहूँगा अपनी वाइफ के स्लॉथ बियर के हिसाब के कहानी से. आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. बाय एक्सीडेंट मतलब बाय चांस. मुझे जो बियर है वो बाय चांस मिल गया था. 2 years ago वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम. कहते हैं कि 2 साल पहले मैं फील्ड्स शुगर केन फील्ड्स में जा रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि लोग वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे. कुछ वहाँ पर गोली से मर गए, कुछ बच गए. हमने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया तो तभी एक ब्लैक स्लॉथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन. पेंटिंग का क्या मीनिंग होता है? पेंटिंग का मीनिंग होता है ब्रेथ, क्विक ब्रेथ्स लेना. तो कहते हैं कि गर्मी के कारण क्विक ब्रेथ्स लेते हुए एक जो बेयर था वो वहाँ पर आया. नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर वेंटनली बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. कहते हैं कि मुझे वेंटनली का मीनिंग होता है फॉर नो गुड रीज़न. वो कहते हैं कि मुझे कोई रीज़न नहीं दिखा उस बेयर को मारने का, लेकिन शायद मेरे बाकी कंपेनियंस को उसके बारे में ऐसी फीलिंग नहीं आई, इसलिए उसको गोली मार दी गई ऑन द स्पॉट. वो कहते हैं एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट ब्लैक फर ऑन इट्स बैक्स मूव and left the prostrate body. Then we saw it was a baby bear. वो कहते हैं कि जब हमने देखा कि जो प्रोस्ट्रेट बॉडी पड़ी है, जो बॉडी डाउनवर्ड्स पड़ी है फेस करके, उस बॉडी का जो ब्लैक फर था वो चलने लगा. तो हमें क्या समझ, तब हमें पता चला कि ये बेबी बेयर था. वो अपनी मदर की बैक से राइड करते हुए नीचे आया और वो कहते हैं कि जो लिटिल क्रिएचर था वो अपनी प्रोस्ट्रेट मदर को देखकर बहुत ही पिटीफुल नॉइज में रोने लगा. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. वो कहता है कि मैं उसकी तरफ भागा उसको बचाने के लिए, और वो जाकर इट्स स्कूटेड अवे इन द शुगर फील्ड. वो भागकर शुगर केन फील्ड में चला गया. फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट स्क्रफ of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. कहते हैं कि मैंने उसको पीछा करते हुए उसको स्क्रफ होता है बैक से, होल्डिंग फ्रॉम बैक, मतलब नेक की बैक से. कहते हैं मैंने उसको पकड़ लिया और उसने अपने आप को छुड़वाने के लिए अपने क्लॉज से मुझे पंजे मारे. We put it in one of our gunny bags we had brought when I got back to Bangalore. I duly presented it to my wife. गनी बैग होते हैं जूट बैग्स. वो कहते हैं कि मैंने उसको फिर हमने गनी बैग में डाला और बेंगलोर जाने के बाद मैंने उसको अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया. वो बहुत खुश हुई और उसने एडवांस कलर्ड रिबन उसकी नेक पर बांध दिया. और जब ये पता लगाया कि कब क्या होता है, बेयर के बच्चे को कब कहा जाता है, और जब ये पता लगा कि वो बॉय है तो उसने क्रिस्टेंड होता है नेम्ड, उसको नाम दे दिया ब्रूनो. ब्रूनो जो था ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल से दूध पीना उसने स्टार्ट कर दिया. धीरे धीरे वो बढ़ने लगा आगे और कुछ ही दिनों में उसने खाना पीना उसने खाना पीना शुरू कर दिया. और एवरीथिंग जो था उसके लिए राइट वर्ड था, क्योंकि उसने पॉरेज जो कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल, फ्रूट, नट, मीट, करी एंड राइस रिगार्डलेस कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. कॉन्डिमेंट्स होते हैं स्पाइसेस, मतलब चाहे चीज़ों में स्पाइसेस भी होते थे, कुछ भी होते हुए वो सब कुछ खा लेता था, इसलिए उसके लिए एवरीथिंग वर्ड यूज़ करना ठीक था. और अगर हम पीने की बात करें तो वो मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, इनफैक्ट एनीथिंग इन लिक्विड वो जो था वो पी लेता था. इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश. रेलिश होता है एन्जॉयमेंट. ये सब एन्जॉयमेंट के साथ चल रहा था. जो बेयर था वो बहुत अटैच हो गया हमारे अल्सेशियन डॉग्स के साथ भी, हमारे चिल्ड्रन जो थे टेनेंट्स के, उनके साथ भी, हमारे बंगलों में रहते थे जो.
He was quite free in his younger days and spent his time in playing, running into kitchen and going the step sleep in our beds also. कहते हैं कि जब वो छोटा था तो हमारे पूरे घर में घूमने की उसको परमिशन थी और वो बड़े ही आराम से किचन में सब जगह घूमता रहता था। उसके बाद और हमारे बेड्स पर सो भी जाया करता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। कहते हैं मैंने अपनी लाइब्रेरी में एक पॉइजन रखा था तो उसके कारण उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। वो क्या था कि मैंने चूहों को मारने के लिए जो पॉइजन रखा था, ब्रूनो एंटर किया माय लाइब्रेरी में जैसे कि वो नॉर्मली करता था और उसने वो पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस हो गया उसको कुछ एक्सटेंट तक कि वो अपने फीट पर चल नहीं पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स होती हैं लेग्स। घसीटते हुए वो मेरी वाइफ के पास आया, उसने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड। मैं समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू वेट्स होते हैं वेटेनरी, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उसके रेजिडेंस में मैं गया। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बेयर बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू। कहता है कि उसको बताया कि ये हुआ है, अब आगे क्या करना चाहिए। आगे उसके साथ क्या हुआ होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।